हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्सन आवर क्लासेस में। बहुत ही प्यारा रिस्पॉन्स, बहुत ही ज़बरदस्त, जो बहुत ही जोश वाला जो पढ़ने वीडियो पढ़ा था, जो पढ़ने क्लास ली थी, प्रकाश चैप्टर 9 साइंस का 10th क्लास का लाइट वाला, तगड़े तरीके से रिस्पॉन्स मिला। मज़ा आ गया देख के दोस्तों। बस आप ऐसे ही बने रहो, ऐसे ही आपका प्यार बरकरार रखो। तो ऐसे ही आग लगाएंगे। आग आपने बहुत ज़बरदस्त लगाई है, बहुत ही ज़बरदस्त आग लगाई है, फैला दिया। तो मैं चाहता हूँ जो दूसरी क्लास अपने रहने वाली है, इसको भी आप ऐसे ही फैलाओ, बहुत तगड़ी तरीके से वायरल करना है। तो यहाँ पे अपन लिख देते हैं भाग 2। और दोस्तों अपन ने फर्स्ट भाग में यहाँ तक छोड़ा था कि अपवर्तन कंप्लीट, यानी कि उसकी घटनाएं बची थी। तो घटनाएं आज कवर करने वाले हैं। घटनाएं कवर होने के बाद अपन हो सकता है परावर्तन भी पढ़ ले, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि घटनाओं में शायद वीडियो हो जाएगा, अपना क्लास हो जाएगी। तो घटनाएं तो पहले कर ले अपन, टाइम बचेगा तो अपन बिल्कुल परावर्तन भी खींच देंगे इसी वीडियो में, क्योंकि टाइम नहीं है। जल्दी जल्दी फटाफट 5-7 वीडियो में कंप्लीट है चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं अपवर्तन की दैनिक जीवन में घटनाएं। अपवर्तन की घटनाएं या अपवर्तन पर आधारित घटनाएं। इसमें देखो पढ़ना क्या क्या है। अपवर्तन की घटनाएं कौन कौन सी होती है जो अपन को पढ़ना है। फर्स्ट अपन को पढ़ना है पात्र के पेंदे में रखे सिक्के का ऊपर उठा दिखाई देना। दिखाई देना, इसको ऐसे बोल सकते हैं कि पात्र के पेंदे का ऊपर उठा दिखाई देना। जरूरी नहीं सिक्का ही हो, सिक्के की जगह और कुछ भी ले लेते हैं, लेकिन सिक्का ही क्यों लिया, क्योंकि पैसे ही पैसे दिखते हैं। उठते हैं तो पैसे, बैठते हैं तो पैसे, पैसों के पीछे दुनिया बावड़ी हो रही है रे। पैसे है तो सब कुछ है, पैसे है तो देखो, पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है। पैसा है तो सब पूछेंगे भाई तू कैसा है, नहीं कोई नहीं पूछेगा। चलो, माया इसी की है। दूसरा, पात्र में रखी पेंसिल का मुड़ी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देना। दिखाई देना, बिल्कुल पेंसिल मुड़ी हुई दिखती है, पेंसिल की जगह छड़ ले लो, पेन ले लो, कुछ भी है ना, तो वो मुड़ी हुई दिखती है। ये भी पढ़ेंगे इसी में। तीसरा, तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, तारों के शहर में चलेंगे अपन, तारों का टिमटिमाना देखेंगे। फिर तारे क्यों ब्लिंग ब्लिंग करते हैं। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई अंडर वंडर, ये आती है एक पोइम, बहुत पहले पढ़ा था मैंने कि ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बच्चा था मैं छोटा सा। चलो, फोर्थ नंबर पे सूर्य उदय होने से पहले पहले दिखाई देता है एवं अस्त होने के बाद भी दिखाई देता है। वाह, सूर्य उदय हुआ नहीं उससे पहले दिखने लग जाता है, और अस्त हो गया फिर भी दिखता है। तो ये तो घटना ही है ना। तो ये 4 घटना अपन कवर करने वाले हैं भैया इस चैप्टर में। और फिर एक और पढ़ेंगे अपन, कांच की स्लेब पर अपवर्तन, जिसमें पार्श्व विस्थापन आता है, वो भी पढ़ेंगे। वो भी अपवर्तन पर आधारित है। तो एक एक को अपन लगाते हैं ठिकाने, एक एक का लेते हैं नंबर। आ जाओ भी जल्दी जल्दी। पहली घटना कौन सी थी। पात्र के पेंदे में रखी वस्तु का ऊपर, गुरुजी पहले सिक्को लिखा है, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई
देना। चलो पढ़ेंगे अपन, बहुत ही अच्छी घटना है ये। तो कैसे अपन को दिखती है? तो ये एक पात्र है भैया। क्या है ये? पात्र है। ये पात्र क्या है? पानी से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? पानी से भरा हुआ है। देखो, कोई भी वस्तु कब दिखाई देती है? जब उससे चलने वाली जो प्रकाश किरणें होती है ना, वो अपनी आंखों में जाती है। जैसे ये मार्कर दिख रहा है आप लोगों को, अब इसके आगे मैंने हाथ लगा लिया, क्या मार्कर दिख रहा है क्या बच्चा? नहीं दिख रहा, हाथ दिख रहा होगा। तो मार्कर से आने वाली जो प्रकाश किरणें थी वो हाथ के पीछे रह गई, आप तक नहीं आ रही है। अब दिख रहा होगा। तो कोई भी वस्तु कब दिखती है? जब उससे चलने वाली प्रकाश किरणें अपने रेटिना पर यानी कि दृष्टि पटल पर फोकसित होती है, तब कोई वस्तु दिखती है। तो इसके पेंदे में ये वस्तु रखी हुई है, यानी कि सिक्का रखा हुआ है, ये रखा हुआ है, दिख रहा है। इसको बोलेंगे अपन वास्तविक सिक्का। कौन सा सिक्का है ये? यानी कि तो रखा है वास्तव में। अब देखो यहाँ पे क्या है? पानी भरा हुआ है, और पानी के इधर क्या है? वायु। क्या है मेरे दोस्तों? वायु। और ये इसमें क्या है? जल। तो अभी मैं पढ़ने जस्ट 2 दिन पहले क्लास में पढ़ा था कि जहां पे कण पास पास होते हैं वो काम होता है सघन का, और जहां पे कण दूर दूर होते हैं वो काम किसका होता है? विरल का। तो ये तो सघन माध्यम है, ये विरल माध्यम है, दोनों माध्यम को एक सतह अलग कर रही है। इस सतह को क्या बोलेंगे? पृथक्कारी सतह। इस पृथक्कारी सतह पर यहाँ पे क्या है? एक 90 डिग्री का कोण है, लंबवत रेखा है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? अभिलंब। क्या बोलेंगे चुन्नू मुन्नू? अभिलंब। और यहां से अपन देख रहे हैं ये अपनी आंख है भाई, पाडेगी। ये देखो ये आंख है अपनी, इतनी खतरनाक आंख है अपनी, ये नेत्र। अब ये कब दिखाई देगा? जब इससे चलने वाली प्रकाश किरणें यहां से आएगी, आ रही है, तो आने वाली किरण को क्या बोलेंगे? आपतित किरण। ये आपतित किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। तो अपन ने पहले पढ़ा था कि सघन से यदि विरल में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। तो ये अभिलंब हो रहा और ये यहां से दूर हट गई, और यहां से अपन देख रहे हैं। अब इसको यदि अपन आगे बढ़ाते हैं यूं, तो ये सिक्का यहां पे न रहकर कहां पे दिखाई देता है? यहां पे। कहां पे दिखाई देता है? यहां पे, अर्थात ये ऊपर उठा हुआ दिखाई दिख रहा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? ये वास्तविक थोड़ी है, तो आभास हुआ है, तो इसको बोलेंगे आभासी सिक्का। इसको क्या बोलेंगे? आभासी सिक्का। ये वास्तविक सिक्का तो ये ऊपर उठा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कौन सी घटना हुई? अपवर्तन की। सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश किरण जा रही है, अभिलंब से दूर हट गई, इसको आगे बढ़ाया तो आभासी रूप से सिक्के का प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो ये अपवर्तन की घटना के कारण कोई भी सिक्का हो, कोई वस्तु हो, पात्र का पेंदा हो, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। चाहे से देख लेना आप। पहली घटना समझ में आ गई? डन। चले आगे, बहुत अच्छी बात है। एक एक घटना को ऐसे ही समझेंगे अपन। दूसरी घटना, घटना नंबर 2, पेंसिल का मुड़ी हुई दिखाई देना। अब पेंसिल कोई छड़ हो सकती है, पेन हो सकता है, वो मुड़ा हुआ क्यों दिखता है? उसका भी यही रीजन है। तो दूसरी घटना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। तो ये पात्र है भैया, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ये क्या भरा हुआ है मुन्नो? ये पानी भरा हुआ है भैया, पानी। आज ब्लू है पानी, पानी तो वही पानी है ये ब्लू ब्लू वाला। अब यहाँ पे क्या है? ये पेंसिल ऐसे रखी हुई है, ये क्या है? एक पेंसिल है। क्या है ये? एक पेंसिल है भैया, एक पेंसिल। अब ये पेंसिल से क्या होगा? एक प्रकाश किरण चली इस सिरे से, तो ये चल रही है प्रकाश किरण। ये पानी है तो कैसा माध्यम है? सघन। कैसा माध्यम है? सघन। और यहाँ पे वायु है तो कैसा माध्यम है? विरल।
प्रकाश किरण सघन से कहाँ पे जा रही है, विरल में, तो अब विलंब यहाँ पे विलंब होगा, ये विलंब है, तो अब विलंब से दूर हट जाएगी। एक प्रकाश किरण इस सिरे से जा रही है दूसरे पृष्ठ से, यहाँ पे ये विलंब है, तो ये भी विलंब से दूर हट जाएगी। अब इन दोनों प्रकाश किरणों को अपन यूं आगे बढ़ाएंगे तो अपन को पेंसिल यहाँ पे ऐसे दिखेगी, ऐसे, तो ये भाग दिखता है और उसके बाद ये भाग दिखता है आभासी भाग। तो अपन को क्या लगता है, पेंसिल यहाँ से बीच में से मुड़ गई है और यहाँ से अपन देख रहे हैं, तो पेंसिल अपन को क्या प्रतीत होती है, ये नहीं दिखता, फिर ये दिखता है ये वाला भाग, क्योंकि प्रकाश किरण यहाँ से चलती है और अपवर्तित हो जाती है, चलती है और अपवर्तित, अविलंब से दूर हट जाती है। इन प्रकाश किरणों को आगे बढ़ाते हैं तो ये पेंसिल फिर ऐसे दिखती है, ये वाला भाग और फिर ये वाला भाग। समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया मैंने। तो पेंसिल हो सकती है, छड़ हो सकती है, पेन हो सकता है, एक्स वाई जेड जो भी वस्तु हो सकती है वो अपन को मुड़ी हुई दिखाई देगी। चले आगे थोड़ा सा और, तीसरी घटना के ऊपर अपन चलते हैं। तीसरी घटना क्या है, तारों का टिमटिमाना। अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, उसका भी एक रीजन है, क्या है, अपवर्तन ही तो है भाई। प्रकाश किरण का अपने पथ से विचलित होना, अपने पथ से भटकना क्या है, अपवर्तन है। तो अपवर्तन पे आधारित घटनाएं है तो अपवर्तन ही होगा भैया, है ना। तो चलो आगे देखते हैं अपन। अब तारों का टिमटिमाना, तीसरी घटना अपन ने पकड़ ली भाई, तारों का टिमटिमाना। तो तारे कैसे टिमटिमाते हैं उसका भी रीजन है। तो देखो, ये पृथ्वी है, ये क्या है, पृथ्वी, और ये पृथ्वी के चारों ओर क्या है, वायुमंडल। क्या है भैया, वायुमंडल। वायुमंडल में धूल के कण भी रहते हैं, बहुत सारी गैसें भी रहती है। वायुमंडल में क्या रहते हैं, धूल के कण, बहुत सारी गैसें, सब रहते हैं। और वायुमंडल के बाहर क्या है, कुछ नहीं है, निर्वात है, निर्वात। क्या है, निर्वात। तो निर्वात में तो कुछ भी नहीं है, इसमें थोड़े बहुत कण तो हैं। तो ये कैसा माध्यम है, सघन। भाई थोड़े से भी कण आ जाते हैं तो सघन बनेगा, और इसमें कुछ भी नहीं है निर्वात में, तो ये क्या है, विरल। ये क्या है भैया, विरल। अब जो अपना तारा है वो कहाँ पे है, ये अपना तारा है, ये रहा अपना तारा। तारा भी अच्छा बनता है अपना तो, है ना। और तारे से एक प्रकाश किरण आ रही है, ये आई। अब प्रकाश किरण कहाँ पे आ रही है, अविलंब पर। कहाँ पे आ रही है, अविलंब पर आ रही है। तो देखो विरल से कहाँ पे जा रही है मेरे दोस्तों, सघन में। तो विरल से सघन में जब जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है, तो अविलंब की ओर झुकेगी ऐसे। और यहाँ पे कौन खड़ा है, यहाँ पे छोटी लाल खड़ा है। ये कौन खड़ा है, छोटी लाल। छोटी लाल देख रहा है भैया, तो छोटी लाल को क्या दिखेगा, ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, यानी कहाँ से आ रही है, ये यहाँ से आ रही है। कहाँ से आ रही है, यहाँ से। तो ये तारा अपन को कहाँ पे दिखता है, यहाँ पे दिखता है। तो एक बार तो ये तारा दिखता है, एक बार ये तारा दिखता है, फिर छोटी लाल आंखें मसलता है, या का वो, फिर देखता है, फिर एक बार वो दिखता है, एक बार वो दिखता है। तो उसको ऐसे लगता है छोटू लाल को कि तारे टमटमा रहे हैं, तारे टिमटिमा रहे हैं। कभी ये दिखता है ये वास्तविक है, और कभी ये दिखता है ये आभासी है। तो तारे ऐसे लगते हैं टिमटिमा रहे हैं, और छोटू लाल बावड़ा हो जाता है। वो किसके कारण हो रहा है, अपवर्तन के कारण। विरल से सघन में आ रही तो विलंब की ओर झुक जाएगी, तो एक बार ये दिखेगा, एक बार ये दिखेगा, एक बार ये, एक बार ये। तो ऐसे लगता है तारे टिमटिमा रहे हो। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे, तीन घटना अपन ने कवर की, चौथी घटना की ओर अपन अग्रसर है, और क्लियरिटी तो एकदम मस्त आ रही है। चलो आग लगा देंगे भैया, तो लगा देंगे नहीं, लगा दी अपन ने, तो ऑलरेडी लगा दी, तो और उसमें घी डालो। अब घी कैसे डालोगे, मैं डालना सिखाता हूँ आपको। घी घी कैसे डालते हैं, घी ऐसे डालते हैं कि वीडियो में जाओ और वहां पे बटन दिखता है शेयर का, शेयर, तो शेयर करो, आग ऑटोमेटिक लग जाएगी। लगा दी अपन ने आग, ये घी डल गया भाई, शेयर करते ये डलोगी। तो शेयर करो, जितना हो सके उतना शेयर करोगे, उतनी आग लगती जाएगी। जंगल में फैल गई रे, चार ही मेर न फैल गई। तो जितना हो सके फैला दो, आग लगा दो, खतरनाक तरीके से लगा दो। चौथी घटना, चौथी घटना क्या है, सूर्य का उदय होने से पहले पहले व अस्त होने के बाद तक
दिखाई देना। आभास हो जाता है ना अपन को। सर्दियों में जल्दी होता है क्योंकि सर्दियों में जरूरत होती है सूरज की। सुबह होते ही अरे धूप निकल जाए तो थोड़ी बहुत सर्दी कम हो जाए, तो ऐसे इंतजार है, तो फिर आभास होता निकल गया, अरे और निकल गया निकल गया निकल गया। तो वही बात है। तो ये है अपनी पृथ्वी। ये क्या है भैया? पृथ्वी। और ये इसके चारों ओर क्या है? वायु का मंडल। क्या है? वायुमंडल। और इस वायुमंडल में क्या होती हैं? बहुत सारी गैसें होती है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और वायुमंडल के बारे में क्या रहता है? निर्वात रहता है। क्या रहता है? निर्वात। कुछ भी नहीं है। तो ये कुछ तो है इसमें, तो ये सघन कहलाएगा और निर्वात वाला विरल कहलाएगा। ये है अपने कोई क्षैतिज अक्ष। क्षैतिज अक्ष है, सूर्य से 30 से नीचे है अभी। ये अपना सूर्य है। ये क्या है? ये सूरज लाल है अपना, सूरज कुमार। सूर्य से 30 से नीचे है। प्रकाश किरण जारी है अभिलंब पर। अभिलंब 90 डिग्री हो गया ये। तो जब प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो किधर आती है? अभिलंब की ओर झुक जाती है। कि ऐसे इसको आगे बढ़ाएंगे तो सूर्य फिर अपने को कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे दिखेगा। कहाँ पे दिखेगा? यहाँ पे। ये तो था तो यहाँ पे, लेकिन दिख रहा कहाँ पे? यहाँ पे। तो ये पहले ही दिख गया। शाम की अपन बात करते हैं, मान लो अस्त हो गया, ये सूरज अस्त हो गया अभी, सूर्य अस्त और अपन मस्त। तो ये प्रकाश किरण आई तो ये विरल से, निर्वात यानी विरल से सघन में आ रही है, और ये अपना अभिलंब है। तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी क्योंकि सरल और विरल के मध्य अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो यहाँ से छोटू लाल इधर भी है भैया, छोटू कुमार देख रहा है। तो सूरज फिर अपन को कहाँ पे दिखा? यहाँ पे दिखा। अर्थात अस्त हो गया था फिर भी दिख रहा है, उदय नहीं हुआ उससे पहले ही दिख गया। तो 2 मिनट पहले तो यहाँ पे दिखने लग जाता है और 2 मिनट बाद तक यहाँ पे दिखने लग जाता है। इसी प्रकार एक दिन और रात में 2 और 2 4 मिनट का अंतर होता है। 2 मिनट सुबह और 2 मिनट शाम को। 2 मिनट पहले दिखने लग जाता है सूर्य, आभास हो जाता है, और 2 मिनट बाद तक भी दिखता है। तो ये 4 मिनट का क्या है? अंतर है दिन में और रात में। तो घटना समझ में आ गई होगी। तो ये थी अपवर्तन की प्राकृतिक घटनाएं जो दैनिक जीवन में अपन को देखने को मिलती है। बहुत बार डेली अपन इससे रूबरू होते हैं। तो ये अपनी दैनिक जीवन की घटनाएं थी। एक और है कांच की स्लेब, कांच की पट्टी का द्वारा अपवर्तन, उसको भी अपन देखते हैं अभी। चलो हो जाएगा, अपना परावर्तन भी बिल्कुल होगा, है ना। चलो अब ये जो क्वेश्चन है ये 2 प्रकार से आ सकता है। एक तो ये आ सकता है कांच की पट्टी का जिसको अपन स्लेब भी बोलते हैं, स्लेब भी लिखा हुआ आ सकता है ना, स्लेब द्वारा अपवर्तन। या तो ये इस टाइप से मिल सकता है, या फिर ये मिल सकता है पार्श्व विस्थापन। कि पार्श्व विस्थापन को समझाओ, पार्श्व विस्थापन को समझाओ। तो पार्श्व विस्थापन की पहले मैं परिभाषा सुना देता हूं आपको कि पार्श्व विस्थापन होता क्या है। तो पार्श्व विस्थापन ये होता है कि 2 तरंगे होती है, 2 किरणें होती है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। यदि ये आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाती है, दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाती है, तो उस घटना को बोलते हैं पार्श्व विस्थापन। समांतर तो होनी ही नहीं चाहिए, समांतर तो होनी ही नहीं चाहिए क्योंकि वो अपने रास्ते से भटक जाती है। लेकिन समांतर हो जाती है किसके द्वारा? कांच की पट्टी का द्वारा। तो उसी घटना को बोलते हैं अपन पार्श्व विस्थापन। कि जब आपतित किरण अपवर्तित किरण के समांतर हो जाती है तो दोनों के मध्य एक अंतर प्राप्त होता है। इस घटना को ही पार्श्व विस्थापन कहते हैं, अर्थात वह समांतर विस्थापित हो जाती है। पार्श्व यानी होता है समांतर, विस्थापन यानी होता है कुछ दूरी। तो कांच की पट्टी का है ये क्या है? कांच की पट्टी का। कांच कैसा माध्यम है मेरे दोस्तों? चुन्नू और मुन्नू? सघन।
छोटू और गीतू, कालू और दोलू, मीना और टीना, सगन। नाराज हो जाते ये सब दोस्त है मेरे, इसलिए नाम लेना पड़ता है। नाराज किसी को नहीं करेंगे, है ना। अब तुम्हारा कमेंट बॉक्स में नाम लिखना, फिर मैं तुम्हारा भी नाम लूंगा, लेकिन नाम लिखोगे तो लूंगा, नहीं तो नहीं लूंगा मैं। यह विलंब है, यहां पे एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, ये नीचे वही माध्यम है। प्रकाश किरण आई, आपतित किरण कहलाएगी। विरल से कहां पे जा रही है, सघन में जा रही है, तो अभिलंब की ओर झुकेगी। क्या क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये लो यहां पे आ गई है। अब यहां पे वापिस इसका क्या होगा, अपवर्तन होगा। अब सघन से कहां पे जा रही है, विरल में, तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। भाई इसको जाना चाहिए था बिल्कुल यूं, लेकिन ये यूं न जाकर ऐसे जाती है, और ये ऐसे जाती जाती ऐसे न जाकर ऐसे जाती है। तो ये प्रकाश किरण ये है अपवर्तित। कौन सी है, अपवर्तित। इधर लिख देता हूं मैं, ये कौन सी है, अपवर्तित। और ये अपनी आपतित थी, ये थी आपतित। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गई, समांतर हो गई। क्या, आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे क्या हो जाती है, समांतर। तो यहां से ये आता है डी, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। कौन सा, समांतर विस्थापन अर्थात पार्श्व विस्थापन। कि जब आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाए तो घटना पार्श्व विस्थापन कहलाती है। इसे डी से दर्शाते हैं। ठीक है, डन डन डना डन डन, समझ में आ गया होगा। चुटकी बजाते सीख जाओगे, 2-3 बार देखो, कभी नहीं भूलोगे। आग लगा देंगे। टाइम देख लेते हैं, टाइम है अभी अपने पास, तो अपन परावर्तन पढ़ लेते हैं, फिर ये हो जाएगा अपना बेसिक। फिर अपन लेंस दर्पण पढ़ेंगे, उनके समीकरण पढ़ेंगे, नेत्र पढ़ेंगे, दोष पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण एक्स्ट्रा जो भी है सारा पढ़ देंगे। मिटा दूं क्या, ये लो। मेरे प्यारे दोस्तों, शेयर कर दो रे, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितना कर सकते हो उतना कर लो, बाद में कोई नहीं बोलेगा तुम्हें। आ जाओ परावर्तन में। परावर्तन, अपवर्तन का उल्टा परावर्तन होता है। अपवर्तन में प्रकाश किरण भटक जाती है, इसमें भटकती नहीं, इसमें उसी माध्यम में लौट जाती है। वही घटना अपन याद रखेंगे कि ये एक माध्यम है, ये दूसरा माध्यम है, दोनों को एक सतह अलग कर रही है, जिसको पृथक्कारी सतह कहते हैं, जिसको अपन पृथक्कारी सतह कहते हैं। इसके ऊपर ये क्या है, एक अभिलंब है, इसके ऊपर ये क्या है, एक अभिलंब है। यहां से प्रकाश किरण आती है, जिसको अपन आपतित किरण कहते हैं। अरे वाह, याद है आपको तो पहले का, सारा ही पहले का ये तो। अब इसमें क्या होगा, यहां से प्रकाश किरण उसमें तो क्या होती थी, इस माध्यम में घुस जाती थी, इसमें नहीं घुसेगी, इसमें यहां पे आके टकराएगी और टकराकर इधर चली जाएगी, बढ़ के इधर बढ़ बेटा खा के इधर चली जाएगी। इसको बोलेंगे अपन परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। तो ये घटना ही परावर्तन कहलाती है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है। जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह पृथक्कारी सतह कहलाती है। पृथक्कारी सतह पर लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। अभिलंब व पृथक्कारी सतह पर आने वाली किरण आपतित किरण कहलाती है। पृथक्कारी सतह से टकराकर एवं विलंब से जाने वाली किरण परावर्तित किरण कहलाती है।
अभिलंब व आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? आपतन कोण। किससे दर्शाते हैं? आई से। और अभिलंब व परावर्तित किरण के मध्य बनने वाला कोण परावर्तन कोण कहलाता है। और किससे दर्शाते हैं? आर से। एरिया, वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एरिया ऑफ रिफ्लेक्शन, एरिया वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो परावर्तन हो गया भाई, परावर्तित किरण आ गई, परावर्तन कोण आ गया, आपतित किरण आ गई, आपतन कोण आ गया, अभिलंब आ गया, सब कुछ आ गया। ठीक है, चलो देखो आगे। आगे की अपन बात करते हैं। परावर्तन अपने क्लियर हो चुका है। अब बात अपन करते हैं इसके नियमों की। परावर्तन के नियम क्या है? तो परावर्तन के नियम देखो, सुनो। इसमें क्या है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक जगह ही है, तो तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण तीनों एक तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम है कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है हमेशा, यानी कि जिस कोण से आपतित होती है उस कोण से परावर्तित भी होगी। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? हमेशा इक्वल होता है, बराबर होता है। समझ में आ गया? तो चलो आगे चलते हैं अपन। ये अपना परावर्तन हो गया। परावर्तन की कोई ऐसी बेसिक घटना नहीं है। इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार है? देखो वो दोनों प्रकार भी अपन समझ लेते हैं। बेटा उम्मीद में ये करता हूं कि समझ में आपको आ गया होगा। नहीं आता है तो वीडियो को 2 बार देखो, नहीं आता है तो कमेंट करो कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आया है ना। चलो, परावर्तन के प्रकार दो प्रकार का होता है। एक होता है विसरित और एक होता है नियमित। ये सतह है, ये भी सतह है। अगर ये सतह उबड़ खाबड़ है, खुरदरी है, कैसी है? खुरदरी, उबड़ खाबड़, और ये सतह बिल्कुल समतल है, तो यहां से प्रकाश किरण आती है और विभिन्न दिशाओं में जाती है। प्रकाश किरण आती है और विभिन्न दिशाओं में चली जाती है, चारों तरफ फैल जाता है प्रकाश। अर्थात आई का मान आर के बराबर बहुत कम कंडीशन में होता है। प्रकाश किरण आती है और चारों तरफ फैल जाता है तो विसरित परावर्तन। और यहां से प्रकाश किरण आएगी और एक निश्चित दिशा में जाती है। प्रकाश किरण आती है और एक निश्चित दिशा में जाती है, तो वो कहलाता है नियमित परावर्तन। वो क्या कहलाता है? नियमित परावर्तन। यदि प्रकाश किरण परावर्तन के बाद एक निश्चित दिशा में गमन करती है तो परावर्तन नियमित परावर्तन कहलाता है। और प्रकाश किरण परावर्तन के बाद सभी दिशाओं में गमन करती है तो विसरित परावर्तन कहलाता है, फैला हुआ परावर्तन कहलाता है। समझ में आ गया होगा? वेल डन। चलो आगे चलते हैं। टाइम एक बार और देख लेते हैं, नोटिस। चलो है भी टाइम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी अभी पढ़ेंगे अपन, है ना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी अभी लपेटते हैं अपन। चलो आ जाओ। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? बहुत ही आसान शब्दों में, आसान लैंग्वेज में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करो भाई, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करो यहाँ पे यूट्यूब के चैनल पे कि हमें नोट्स चाहिए, तो टेलीग्राम पे जस्ट अपलोड किया जाएंगे फिर आपके लिए नोट्स। अगर नहीं चाहिए तो अपलोड नहीं किए जाएंगे। जिस किसी को भी बंदे को नोट्स चाहिए, छोटे मेरे बाबुओं को नोट्स चाहिए, छोटे मोटे सोना बाबुओं को नोट्स चाहिए, तो कमेंट करो। छोटे मोटे चन्नू मुन्नू, सीता गीता, मीना, टीना, जो भी है XYZ, सभी को चाहिए तो सभी कमेंट कर दो, है ना। चलो आगे चलते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखो यहां पे क्या है? पानी भरा हुआ है, मान लो, कुछ भी मान लो, पानी क्या, लेकिन ये मानो कि माध्यम कैसा है? सघन। कैसा माध्यम है? सघन। और इसके ऊपर कैसा माध्यम है? विरल। यहां पे यह विलंब है, यहां से प्रकाश किरण जा रही है अभी, तो उसको बोलेंगे आपतित किरण, और इस कोण को बोलेंगे आपतन कोण, आई। तो यहाँ पे प्रकाश का क्या होगा? अपवर्तन होगा, भटक जाएगी, और सघन से विरल में जा रही तो विलंब से दूर हट जाएगी। सीधी सी बात है।
अब यदि अपन इस आई का मान बढ़ाते हैं तो सीधी सी बात है आर का मान भी बढ़ जाता है। आई का मान बढ़ाते हैं तो दोस्तों आर का मान बेसिकली बढ़ता है। आई का मान अपन और बढ़ा देंगे तो आर का मान 90 डिग्री हो जाएगा। आर बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। आई का मान अपन ने इतना बढ़ा दिया कि आर का मान 90 डिग्री हो गया। तो ऐसे आपतन कोण को बोलते हैं क्रांतिक कोण। थीटा सी से दर्शाते हैं और क्या कहलाता है ये क्रांतिक कोण कहलाता है, अर्थात क्रिटिकल एंगल कहलाता है। परिभाषा क्या होगी, वह आपतन कोण जो अपवर्तन कोण के मान को 90 डिग्री कर दे। वह आपतन कोण जो अपवर्तन कोण के मान को 90 डिग्री कर दे क्रांतिक कोण कहलाएगा। आपतन कोण को अपन क्या बोलेंगे क्रांतिक कोण। देखो यहाँ पे आई का मान था तो यहाँ पे आर आ गया, आई का मान बढ़ाया आर का मान भी बढ़ गया, आई का मान और बढ़ाया आर का मान 90 डिग्री हो गया, क्रांतिक कोण आ गया। अब यदि आई का मान अपन थोड़ा सा भी बढ़ाते हैं तो आर का मान और बढ़ेगा। अब और ऑलरेडी 90 डिग्री तो बढ़ ही चुका है। अब क्या होगी वही घटना, अब ये होगी कि आई का मान और बढ़ाए अपन तो ये नीचे आ जाएगा, अर्थात उसी माध्यम में लौट कर आ गया। तो ये घटना तो परावर्तन हो गई भाई, ये घटना तो क्या हो गई परावर्तन हो गई। कर रहे थे अपन अपवर्तन, स्टार्ट हो गया अपने पास परावर्तन। और यहाँ पे जो आई का मान है वो थीटा सी से क्या होता है ज्यादा होता है। थीटा सी बराबर करेंगे तो 90 डिग्री आएगा आर का मान, लेकिन थीटा सी से ज्यादा करेंगे तो ये आर इधर आ जाएगा, अपवर्तन की जगह परावर्तन हो गया। इस घटना को ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। परिभाषा क्या होगी कि जब प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित करवाया जाता है, जब प्रकाश किरण को क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित करवाया जाता है तो प्रकाश किरण का अपवर्तन न होकर परावर्तन हो जाता है। प्रकाश किरण का अपवर्तन न होकर परावर्तन हो जाता है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। यह घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाती है। समझ में आ गया, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना थी। अब इसमें क्या होता है अपन को पता है भाई, ये N1 है अपना और ये N2 है। अपन N1 में से N2 में जा रहे हैं। एक सूत्र अपने पास आया था बचपन में, क्या आया था कि म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर होता है। और म्यू की जगह अपन जहां से जा रहे हैं और जहां पे जा रहे हैं उसको ऊपर रख देते हैं, N2 बटा N1 बराबर क्या हो जाएगा साइन आई बटा साइन आर हो जाएगा। अब ये N2 बटा N1 तो ऐसे कैसे, साइन आर की जगह अपन थीटा सी रख देंगे और साइन आर की जगह अपन 90 डिग्री रख देंगे, 90 डिग्री हो जाएगा अपना। साइन 90 का मान कितना होता है मेरे दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा N2 बटा N1 बराबर साइन थीटा सी बचेगा, इसका मान 1 हो गया। ये थीटा सी की वैल्यू आ गई, क्रांतिक कोण से निकालते हैं। और यहाँ से कोई सा माध्यम भी अपन निकाल सकते हैं, इसको इधर निकाल दो तो N2 बटा साइन थीटा सी हो जाएगा बराबर N1 का मान आ जाएगा। अब N2 यहाँ पे क्या है वायु है, तो वायु का अपवर्तनांक 1 होता है तो N2 का मान 1 हो जाएगा। तो N1 बराबर ये भी लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा सी। ये 12th की डेरिवेशन है, लेकिन मैंने आपको भी करवा दी, फॉर्मूला मैंने बता दिया, ऐसे फॉर्मूला जनरेट होगा ही स्नेल के नियम से। ठीक है, अब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जो चाहिए वो चाहिए मेरे को। और आग आपको लगानी है, घी आपको डालना है, आग लगा दो बेटा, चुटकियों में फैला दो रायता। ठीक है।